तो वेलकम गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग क्या कुछ कवर कर चुके हैं अभी तक। हम लोग सबसे पहले जो बेसिक्स हैं रिप्रोडक्शन के उसको समझ चुके हैं। ठीक, इसके बाद में हमने क्या समझा कि जो हम लोग पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या कुछ कवर किया है कि उसमें टेस्टिस हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं उनके बारे में। ठीक, उसके बाद में जो डक्ट्स होती हैं, ठीक, एसेसरी डक्ट्स, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, हमने सीमन का कंपोजिशन देखा। ठीक, तो आज हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया के इस टॉपिक पे। ठीक, एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया। ठीक, एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया क्या होता है ह्यूमंस के केस में? हम लोग उसे पेनिस भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पेनिस। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पेनिस होता है ये क्या है? मेल में एक एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया है। ठीक, ठीक, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इसको, जो हमारा पेनिस होता है, ठीक, इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो यहां से लेकर ये पोर्शन, ठीक, एंड सेकंड ये वाला पोर्शन। ठीक, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ द पेनिस। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ पेनिस। ठीक, बॉडी ऑफ पेनिस बोलते हैं। क्लियर? और जो अपर पोर्शन होता है, ठीक, जो अपर पोर्शन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ठीक, आइए बात करते हैं इन टॉपिक्स पे। ठीक, तो जो बॉडी ऑफ द पेनिस है इसके अंदर हमें 3 मसल्स देखने को मिलती हैं। जो बॉडी ऑफ द पेनिस है हमें इसके अंदर 3 मसल्स देखने को मिलती हैं। ठीक, इसके बाद में जो ग्लांस पेनिस है उसका जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है? इन्हीं 3 मसल्स में से एक मसल आगे तक जाती है, 2 मसल पीछे रह जाती हैं, वो सिर्फ यहीं तक जाती हैं। ठीक, जो कि नेक रीजन तक जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो एक मसल है यहाँ से वो आगे जाएगी और वो फूल कर क्या बनाती है? ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करती है। ठीक, वो क्या करती है? फूल कर ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करती है। ठीक, तो जो एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया है ये क्या है? एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। क्या है? इरेक्टाइल ऑर्गन है। ठीक, क्या है? इरेक्टाइल ऑर्गन है। इसको हम लोग समझेंगे क्यों इसके अंदर इरेक्शन होता है। ठीक, तो इसको और हम लोग डीप में देखते हैं कि जो ग्लांस पेनिस है, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। जो ग्लांस पेनिस है इसके ऊपर क्या होता है कि एक जो स्किन होती है उसका फोल्ड होता है। ठीक, ग्लांस पेनिस पे क्या होता है? एक स्किन फोल्ड होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्किन फोल्ड है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक, क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस बोला जाता है। क्लियर? जो ग्लांस पेनिस है इसके ऊपर क्या होता है? एक स्किन फोल्ड होता है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग प्रीप्यूस बोलते हैं। ठीक, जो प्रीप्यूस है, ये जो स्किन फोल्ड है एक्चुअल में क्या है? ये मूवेबल स्किन फोल्ड है। क्या है ये? मूवेबल स्किन फोल्ड है। ठीक, मूवेबल स्किन फोल्ड है। ठीक, मतलब ये जो प्रीप्यूस है ये मूव कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो पेनिस है इसके ऊपर जो स्किन होती है। ठीक, जो स्किन है पेनिस की वो क्या होती है? जो स्किन है वो थिन होती है। ठीक, थिन एंड डार्क कलर की स्किन होती है। थिन एंड डार्क स्किन होती है यहाँ पे। ठीक, थिन एंड डार्क स्किन होती है। ये जो स्किन होती है ये इनसाइडली फिक्स होती है लेकिन सुपरफिशियली ये मूव कर सकती है। ठीक, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो ये स्किन है ये आगे जाकर क्या करती है? ग्लांस पेनिस को कवर करती है। और ग्लांस पेनिस को कवर करने वाला जो रीजन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन को प्रीप्यूस बोलते हैं। ठीक, और प्रीप्यूस मूव कर सकती है। ठीक, प्रीप्यूस क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। लेकिन बॉडी ऑफ द पेनिस पे जो स्किन पाई जाती है वो स्लाइड कर सकती है। ठीक, वो स्लाइड कर सकती है, वो मूव नहीं कर सकती है। एक्चुअल में वो बॉडी ऑफ द पेनिस पे क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो प्रीप्यूस होता है, प्रीप्यूस पे क्या कुछ पाया जाता है कि वहां पर एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वहां पर कुछ एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीप्यूसल ग्लैंड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसे? प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसे? प्रीप्यूशियल ग्लैंड बोलते हैं, प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स। ठीक, क्या बोलते हैं उसे? प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स बोलते हैं। जो प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, जो प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली है क्या? ये मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स हैं। क्या है ये? ये हैं मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स हैं। ठीक, क्या है? मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, सीबेसियस ग्लैंड्स हैं। अब सीबेसियस ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? ये सीबम को सिक्रीट करती हैं। जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं? सीबम को सिक्रीट करती हैं नॉर्मल केस में। लेकिन ये क्या है? मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स हैं। जो परपेचुअल ग्लैंड्स हैं ये क्या है? मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स हैं। ठीक, तो ये जो मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स हैं ये एक ऑयल को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या होता है? सीबम ही होता है। ये क्या होता है? एक टाइप का सीबम ही होता है, सीबम ही होता है। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मैग्मा, स्मैग्मा। ठीक, जो स्मैग्मा है वो हमें जो ग्लांस पेनिस है इसके ऊपर कई बार हमें देखने को मिलता है। ठीक, जो स्मैग्मा है ये क्या होता है? व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है। ठीक, स्मैग्मा जो है वो क्या होता है? व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है। उसे सिक्रीट कौन करता है? उसे प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स जो होती हैं, प्रीप्यूस पे जो पाई जाती हैं वो सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और ग्लांस पेनिस पे हमें वो दिखता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि कुछ एक जो रिलीजन्स होते हैं, ठीक, हमें उनका एक्चुअल रीजन नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हम लोग सही गलत के इस फैसले में नहीं पड़ते हैं। हम लोग उस चीज को क्या करते हैं कि साइंस से जोड़ते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कुछ एक रिलीजन जो होते हैं, कुछ एक रिलीजन में क्या करते हैं कि जो प्रीप्यूस होता है, ठीक, जो अपर स्किन फोल्ड होता है ग्लांस पेनिस को जो कवर करता है उसको काट कर हटा दिया जाता है। उसे क्या करते हैं? काट कर हटा दिया जाता है। उसे बोलते हैं सरकमसीजन। क्या बोलते हैं? सरकमसीजन। ठीक, सरकमसीजन जो है ये कुछ एक रिलीजन में किया जाता है। अब हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता है कि क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको साइंस से जोड़ें, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सीबम है, ठीक है, ये जो सीबम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल में स्मैग्मा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्मैग्मा। क्या बोलते हैं? स्मैग्मा। ठीक, क्या बोलते हैं? स्मैग्मा। ये जो स्मैग्मा है ये कई बार क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं कि इन्फेक्शन जो जहां पर ज्यादा स्मैग्मा होता है, ठीक है, अगर ग्लांस पेनिस का जो पोर्शन है वहां पर स्मैग्मा ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, इसलिए ये बोला जाता है कि जो ग्लांस पेनिस है इसको साफ करना चाहिए। ठीक है, इसकी सफाई करनी चाहिए ताकि जो स्मैग्मा है इसको हटाया जा सके और इन्फेक्शन को रोका जा सके। इसके अलावा इन्फेक्शन के अलावा जो प्रीप्यूस है, अगर स्मैग्मा ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लास पेनिस पे, तो जो स्मैग्मा है वो क्या करता है कि ये जो प्रीप्यूस है इसको अडेसिव नेचर होता है सीबम का। ठीक है, स्मैग्मा जो होता है इसका अडेसिव नेचर होने के कारण वो क्या करता है? ग्लास पेनिस का जो पोर्शन है उसको अटैच कर देता है प्रीप्यूस से। ठीक है, तो वहां पर अटैचमेंट हो जाती है इनकी, तो वहां पर भी क्या होता है कि प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो शायद इसी कारण से क्या होता है कि उनमें जो प्रीप्यूस है उसको हटा दिया जाता है ताकि जो ग्लांस पेनिस है वो क्या रहे? साफ रहे। ठीक है, वहां पर इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो कम रहे। ठीक, तो ये था बेसिकली जो पेनिस है इसके बारे में। ठीक, ये था आउटर जो मॉर्फोलॉजी है इसकी उसके बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात और देखते हैं कि जो प्रीप्यूस होता है, जो प्रीप्यूस होता है वो ग्लांस पेनिस के बेसल पोर्शन से, ठीक है, ग्लांस पेनिस के बेसल पोर्शन से, ठीक, ग्लांस पेनिस के बेसल पोर्शन से क्या होता है कि एक फ्रेनुलम के थ्रू एक फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा रहता है। एक फ्रेनुलम, ठीक, फ्रेनुलम के थ्रू क्या होता है? जुड़ा रहता है। ठीक, जो प्रीप्यूस का जो पोर्शन होता है ग्लांस पेनिस से क्या होता है वो बेसल साइड पे अटैच होता है विद ए फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक, जिस टाइप से जो हमारी जो जीभ होती है, ठीक, वो नीचे हम लोग देखते हैं कि लिंगुअल फ्रेनुलम उसको क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, उसी टाइप से जो प्रीप्यूस होता है वो ग्लांस पेनिस से जुड़ता है। किसके थ्रू? फ्रेनुलम के थ्रू। ठीक, तो ये था बेसिकली आउटर जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में। ठीक,
अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी को देखते हैं। तो इसके अंदर हमें, अगर हम लोग क्या करते हैं, जो बॉडी ऑफ द पेनिस है इसको यहाँ से काट कर देखा जाता है, ठीक। अगर बॉडी ऑफ द पेनिस जो है उसको बीच से काट कर देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें 3 मसल्स होती हैं, ठीक। जो पेनिस है इसमें क्या होती हैं, 3 मसल्स होती हैं, ठीक। अगर इसको काट के इस टाइप से देखा जाए, ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें 3 मसल्स होती हैं इस टाइप से, ठीक। जो तीनों मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इस टाइप से उनका अरेंजमेंट होता है। जो 2 मसल्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और अपर पोर्शन में होती हैं, ठीक। और जो बेसल पोर्शन है उसमें एक मसल प्रेजेंट होती है। ये जो ऊपर वाली दोनों मसल्स होती हैं, ठीक, पैरेलल जो मसल्स होती हैं, इन पैरेलल मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोलते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक। क्या बोलते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है, ठीक। और ये जो एक मसल होती है नीचे, इन दोनों के मिडल पोर्शन में नीचे जो बेसल पोर्शन में एक यहाँ पर मसल पाई जाती है, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जो यूरेथ्रा है, ठीक, जो यूरेथ्रा होता है मेल्स में, इन तीनों मसल्स में से कौन सी मसल में प्रेजेंट होता है, वो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम में प्रेजेंट होता है, ठीक। कार्पोरा कैवर्नोसा में वो नहीं होता है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ध्यान से बात, ये क्या होती है कि आगे जाकर ये क्या करती है, ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करती है। लेकिन ये जो कार्पोरा कैवर्नोसा है ये यहीं तक रह जाती हैं, ठीक। ये जो नेक रीजन है यहीं तक रह जाती हैं, ठीक। लेकिन ये जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम है ये आगे जाकर बल्ज आउट होकर क्या करती है, ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो कार्पोरा कैवर्नोसा है, कार्पोरा कैवर्नोसा जो है, कार्पोरा कैवर्नोसा में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ एक आर्टरीज होती हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। अब हमें बात की थी शुरू में कि जो पेनिस है ये क्या है, एक इरेक्टाइल ऑर्गन है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इरेक्शन हो सकता है, इसमें इरेक्शन हो सकता है। वो कैसे होता है आइए जानते हैं कि एक्साइटमेंट के दौरान, ठीक है, एक्साइटमेंट के दौरान क्या होता है, एक्साइटमेंट के दौरान जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसके इरेक्शन को कंट्रोल करता है। इरेक्शन इसके अंदर बेसिकली कैसे होता है कि ये जो कार्पोरा कैवर्नोसा है इनके अंदर कुछ एक कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक कैविटीज पाई जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं, ठीक। इस टाइप से कुछ एक होलो कैविटी पाई जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं, साइनोसिस, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक, वहां पर क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है आर्टरीज में, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई होती है आर्टरीज में उसको बढ़ा दिया जाता है। और बढ़ाने के कारण जो साइनसेस हैं इनमें ब्लड फिल हो जाता है, ठीक। इसमें क्या हो जाता है, जो फ्लूइड है या ब्लड है वो फिल हो जाता है। और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं उनकी सप्लाई को रोक दिया जाता है, ठीक। तो मतलब क्या है कि जो ब्लड आएगा वो सिर्फ पेनिस में, उसके लिए सिर्फ आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है ब्लड के लिए। क्यों, क्योंकि जो वेन्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट। तो इससे होता क्या है कि लगातार जो साइनसेस हैं इसमें ब्लड फिल हो जाता है, ठीक, ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है यहाँ पे। इसके कारण क्या होता है कि ये जो हमारा पेनिस है इसमें क्या हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है। क्या होता है, इसमें इरेक्शन हो जाता है, ठीक। और इरेक्शन जरूरी है इंसेमिनेशन के लिए। किसके लिए, इंसेमिनेशन के लिए, ठीक। इंसेमिनेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मेल पार्टनर जो है वो फीमेल पार्टनर के वेजाइना में क्या करता है, सीमन को ट्रांसफर करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक। तो इरेक्शन जो है वो इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो इंसेमिनेशन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा बेसिकली जो पेनिस है, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है इसके बारे में, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं
ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। अब ध्यान से बात सुने, जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, इससे पहले हम लोग एक बात को कवर करते हैं, ठीक, कि जो यूरेथ्रा है मेल्स में, ठीक, जो यूरेथ्रा है मेल में, उसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ठीक, उसकी क्या होती है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, कहाँ पर, जो ग्लांस पेनिस के रीजन पे होती है, ठीक, ग्लांस पेनिस का जो रीजन है, वहां पर हमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग दिखाई देती है किसकी, यूरेथ्रा की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। ठीक, इस बात को आप नोट करें कि यूरेथ्रल मीटस क्या है, एक्चुअल में जो एक्सटर्नल ओपनिंग है किसकी, यूरेथ्रा की, मेल्स में, उसे क्या बोल देते हैं, उसे यूरेथ्रल मीटस बोल देते हैं। क्लियर। आइए अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हार्मोन्स के बारे में। ठीक, आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो कि +1 जो एनसीईआरटी है उसके अंदर क्या है, केमिकल इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है। ठीक, तो आइए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है, ठीक, ब्रेन के अंदर जो पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस, ठीक, थैलेमस के नीचे का जो पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस, ठीक, वो क्या करता है, कुछ एक हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ठीक, क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। और वो जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो कहां पर एक्ट करते हैं, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पिट्यूटरी लिख लेते हैं। ठीक, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उस पे एक्ट करते हैं। ठीक, अब हाइपोथैलेमस क्या करता है कि एक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं उसको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में जीएनआरएच बोल देते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहां से सिक्रीट होता है, वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। वो एक्ट कहां पर करता है, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो एक्ट करता है। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक, अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है जीएनआरएच या फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पांस में दो हार्मोन को सिक्रेट करती है। क्या करती है, दो हार्मोन को सिक्रेट करती है। कौन कौन से, एक तो है एफएसएच, ठीक, एफएसएच, एंड नेक्स्ट है एलएच। एफएसएच जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, फुल फॉर्म क्या है इसकी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और नेक्स्ट जो हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला जाता है। क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिए, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक, ये एक्ट कहां पर करता है, ये जो हार्मोन है ये कहां पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। कहां पर एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स कहां पर होती हैं, सर्टोली सेल्स कहां पे होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहां पर होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम जो क्या होता है, क्यूबोइडल सेल्स होती है जर्माइनल एपिथेलियम में। उसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स हैं, कोलुमिनर सेल्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सर्टोली सेल्स बोलते हैं, पढ़ चुके हम लोग। ठीक, और जो एलएच हार्मोन है, ठीक है, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कहां पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पे। कहां पर एक्ट करता है, लीडिंग सेल्स पे। ठीक, लीडिंग सेल्स जो है ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है किनके बीच का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कहां पर एक्ट करेगा, वो लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा। ठीक, और लीडिंग सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, और ये जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एक्ट कहां पर कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स पे।
इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH भी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब ध्यान से बात सुने कि जो सर्टोली सेल है वो FSH के रिस्पॉन्स में क्या करती है, दो सब्सटेंस को रिलीज करती है। वो क्या करती है, दो सब्सटेंस को रिलीज करती है। उनमें से एक क्या होता है, एक का नाम हमें पता है क्या होता है, ABP। ABP क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है ये, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाता है। अब टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है लीडिंग सेल्स से। टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है, लीडिंग सेल्स से। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक मेजर हार्मोन है मेल्स में, लेकिन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का वो क्या है, एक मेजर मेंबर है। ठीक, मेजर मेंबर है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का। उन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। ठीक है, और जो एंड्रोजन्स होते हैं उन वो सिक्रेट कहां पर होते हैं, बेसिकली वो इंटरस्टेशियल स्पेस में सिक्रेट होते हैं। और इंटरस्टेशियल स्पेस से कहां पर लाया जाता है उनको, मान लीजिए ये क्या है, हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बना के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्टोली सेल्स हैं। ठीक, यहाँ पर ये जर्माइनल एपिथेलियम है। ठीक, इस टाइप से रफ डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, ये हमारी लीडिंग सेल्स हैं। ठीक, लीडिंग सेल ने क्या किया, एंड्रोजन को रिलीज किया। और एंड्रोजन जो है इसमें मेजर हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन को या फिर टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके जाना है, कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो कौन लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन लेके जाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब एक बात ध्यान से सुने कि जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है इसके अलावा सर्टोली सेल क्या करती हैं, एक और सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेबिन। क्या बोलते हैं, इनेबिन। ठीक, इनेबिन किसके लिए यूज होता है, इनहिबिशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, इनहिबिशन के लिए। ठीक, क्लियर। अब ध्यान से बात सुने कि जो एंड्रोजन है, ठीक, या जो टेस्टोस्टेरोन है, ये बेसिकली काम क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है या फिर जो एंड्रोजन है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, और मेजोरिटी में हम बोलें कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड्रोजन्स। ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, मेजर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, जैसे जो एक्सिलरी हेयर्स हैं उनके रिस्पॉन्सिबल होता है, प्यूबिक हेयर्स जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको वो क्या करता है, ठीक कर देता है। इसके कारण जो मेल्स होते हैं इनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, हैवी वॉइस हो जाती है, लो पिच वॉइस हो जाती है। तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोजन। कौन है, एंड्रोजन। या फिर स्पेसिफिकली बोलें तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो आइए हम लोग जो टेस्टोस्टेरोन है इसके फंक्शन लिख लेते हैं एक साइड में। ठीक, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस। ठीक, जो टेस्टोस्टेरोन है इसके फंक्शंस देखते हैं क्या कुछ है। ठीक, तो सबसे पहला जो फंक्शन है ये क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। सिंपल वे में बोलें तो स्पर्म का फॉर्मेशन, हम आगे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक, नेक्स्ट जो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का, वो फंक्शन क्या है इसका, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कि मेल्स की जो वॉइस होती है वो क्या होती है, थोड़ी हैवी होती है, लो पिच वॉइस होती है। इसके अलावा जो आर्म पिट्स होते हैं, यहाँ पर जो हेयर्स आ जाते हैं वो किसके कारण आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। ठीक, और जो आर्म पिट्स के पास में जो बाल होते हैं, ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सिलरी हेयर बोलते हैं। और जो जेनिटल रीजन होती हैं वहां पर भी कुछ एक हेयर्स आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो मेल्स के अंदर क्या होता है कि जो कंधे हैं, जो शोल्डर्स हैं, उनकी ब्रॉडनिंग कर देता है ये हार्मोन। क्या करता है, जो शोल्डर्स हैं उनकी ब्रॉडनिंग कर देता है। ठीक, कौन, टेस्टोस्टेरोन। इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो टेस्टोस्टेरोन है, अगर इसकी जो
अमाउंट है, कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, जो क्या है टेस्टोस्टेरोन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ये जो इसके फंक्शन है एंड्रोजन्स के, टेस्टोस्टेरोन के, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए, ठीक, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तब क्या होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, ठीक, यहां से क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो किसी भी चीज की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा जो है वो हानिकारक होती है, ठीक, तो यहां से क्या होता है कि एक फीडबैक जाता है, किसको, हाइपोथैलेमस को, किसको, हाइपोथैलेमस को, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक, क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव क्यों, क्योंकि अब जिस चीज को रोकना है, क्योंकि ये चीज एक्सेस में हो चुकी है, ठीक, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या होता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया जाता है, और इसके थ्रू एंड एक तो उसके थ्रू क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन के कारण, एक्सेस अमाउंट के कारण हाइपोथैलेमस को क्या दिया गया, मैसेज दिया गया कि अब ये एक्सेस अमाउंट में हो चुका है, ठीक। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ इधर देखते हैं कि जो एबीपी है, जो एबीपी है ये क्या काम करता है कि जो कंसंट्रेशन है टेस्टोस्टेरोन की वो कहां पर इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कहां पर इंक्रीज करता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंक्रीज करता है, ठीक, समझ आएगा आप बात को, ठीक है। और एबीपी क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी प्रमोट करता है, क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ठीक। अब देखिए अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, अगर एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाए, ठीक है, क्या होने लग जाए, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाए, तब क्या होता है कि इनहिबिन को रिलीज किया जाता है, कौन करता है, सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, इनहिबिन को रिलीज करती हैं, और इनहिबिन जो है ये किसको फिर आगे मैसेज देता है, इनहिबिन जो है वो आगे मैसेज देता है हाइपोथैलेमस को, ठीक, कि अब ये जो चीज है जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक्सेस में हो चुका है, ठीक, अब इसको रोकना पड़ेगा, अब रोकना पड़ेगा तो इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक, किसको, हाइपोथैलेमस को, किसके लिए इनहिबिट करेगा, वो इनहिबिट करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, ठीक, तो ये भी क्या है, रोकना है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, ये भी क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। अगर मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है तब इसको क्या मैसेज आएगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी रिवर्स गियर में, ठीक। आइए इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक है, ठीक, ये क्या काम करता है, फिर जो नेगेटिव फीडबैक है ये हाइपोथैलेमस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसके अलावा एक तरफ हाइपोथैलेमस एंड एक तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एक तरफ हाइपोथैलेमस और एक तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक, इसके अलावा जो लीडिंग सेल्स हैं, एंड्रोजन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक, ये भी क्या करता है, एक तरफ हाइपोथैलेमस और एक तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इन दोनों को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इन दोनों को मैसेज देता है कि हाइपोथैलेमस को मैसेज क्या दिया जाएगा कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बंद कर दीजिए क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस काफी हो चुका है, ठीक, और जब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बंद हो जाएगा तब क्या होगा कि जो पिट्यूटरी है इसको मैसेज नहीं मिलेगा, अब पिट्यूटरी को मैसेज नहीं मिलेगा तब क्या होगा कि एफएसएच और एलएच जो हैं ये रिलीज नहीं होंगे, ठीक, अब रिलीज नहीं होंगे तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कैसे कैरी होगी। इसके अलावा पिट्यूटरी को भी मैसेज दिए जाते हैं कि जो एफएसएच है और एलएच है इसका जो अमाउंट है इसको डिक्रीज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में वो क्या बनता है कि आप बताइए कि जो हम लोग बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि हार्मोनल कंट्रोल बताइए आप स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल बताइए, हार्मोनल कंट्रोल बताएं, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप ये सारी की सारी प्रोसेस बताएं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को किस टाइप से कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अब लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं।